Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. जय जय श्री राधे। दंडवत प्रणाम गुरुजी, दंडवत प्रणाम। नमो नमः। गुरुजी, आज तो काशीनाथ जी उपक्रम करेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक। प्रणाम प्रणाम। काशीनाथ जी नमो नमो प्रारंभ करें। नमो नमो नमो। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। आज की पवित्र सायंकालीन भागवत कक्षा में उपस्थित हमारे पूज्य प्रातस्मरणीय आचार्य वृंद एवं साधु संतों सबके चरण में प्रणाम करते हैं और सब विद्वान माताएं बहनों सबको सभक्ति प्रणाम करते हुए आज उपक्रम में प्रवेश कर रहे हैं। और आज तक हमारे प्रथम स्कंद के 10वें अध्याय का सब कल तक की पूरी हुई है और कल हमारे आदरणीय पूज्य भागीरथ भैया ने और आदरणीय हमारे आचार्य केशव जी ने अत्यंत लालित्यपूर्ण भाव पूर्ण कंठ से सुमधुर शैली से अत्यंत भावुक होकर पाठ पठन और गान करके हमको सबको मुग्ध कर चुके हैं। इसलिए हम अत्यंत कृतज्ञ हैं और इस कार्यक्रम में हमको कुछ कहने के लिए जो हमको सुयोग देते हैं हमारे प्रिय काली प्रसाद जी, उनको भी हम आभार प्रकट करते हैं। बड़ा सौभाग्य की बात है गुरुजनों के भक्तजनों के सामने हम जैसे तो कुछ करने के लिए ये सुयोग मिलता है। भगवान की गुरुजनों की कृपा है। हमको तो कहना इतना नहीं आता है, फिर भी हमारे सब है आप लोग, इसलिए कुछ कहने के लिए चाहे त्रुटियां हो दोष भी हो, इसलिए हम कुछ करने के लिए कहने के लिए इच्छा एहसास करते हैं। तो आज तक के भगवान की जो लीला चरित्र जो 10वां अध्याय अत्यंत भक्तों की भगवान की जो विरह जो विदाई लीला अत्यंत आनंदप्रद है, प्रेरणादायक है। तो इस जैसे भगवान को
विदाई देने के लिए पांडव और तो सब भक्त है, हमको मालूम होता है पांडव लोग, कुंती माताएं और सुभद्रा जी, द्रौपदी जी उनके संबंधी है। तो इसलिए भगवान प्रस्थान करने से पहले उनको सुख देने के लिए, उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए रह गए, लेकिन वो उनके संबंधी केवल नहीं, वो बिल्कुल उनके प्रिय भक्त थे पांडव लोग और माताएं। इसलिए भक्त भगवान के हैं और भगवान भक्तों के हैं, इसलिए वो भगवान को कुछ महीना वहाँ रुकना पड़ा। तो भगवान के वहाँ रुकने से उनको आनंद मिला। तो क्यों यो जो लोग भगवान के साथ मिलते जुलते एकत्र खाना पीना सोना कर जाते हैं, तो वो कैसे भगवान को छोड़ पाते हैं। इसलिए जैसे माता जी जो वो विपद को विपद संतनो सस्व तत्र जगत गुरु, जो इसे विपद को मांगते भगवान को सानिध्य को, विपद चाहे मिले तो भगवान को छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसलिए भगवान के परम भक्त थे, इसलिए भगवान को वहाँ रुकना पड़ा। फिर भी वो उनको समझाते हुए विदा लेने के लिए द्वारका की ओर जाने के लिए वो प्रस्थान करने से समय द्वारका हस्तिनापुर नारियां, हस्तिनापुर के ब्राह्मण लोग सब लोग उनको छोड़ने के लिए, विदा देने के लिए उपयुक्त ढंग से जैसे वाद्य यंत्रों को भेरी तुरी मृदंग शंख आदि सबके साथ वो बजाते हुए भगवान के शुभ कामना करते हुए चलने लगे। जैसे हम को साधारण भाव से वो विदाई लेने से पहले उनके मन में जरा दुख होता है, लेकिन वो सोचते हैं भगवान अपना है, इसलिए भगवान को चाहे कुछ अमंगल हो जाएगा, इसलिए वो दुख को अंतर में रखकर भगवान के साथ चलने लगे। तो यहाँ पर तो ये तो पांडव हमको मालूम था, पांडव लोग को माता कुंती द्रौपदी सब उनके परम भक्त थे। लेकिन ये जो कौरवेंद्रपुर नारी है, जो हस्तिनापुर के नारी, ये इतने भक्त और भगवान के सानिध्य में आकर और भगवान के समर्पित हो गए। ये इसी अध्याय से हमको मालूम पड़ा कि ये भी अत्यंत भक्त थे, क्योंकि भगवान को विदा देने के समय वो परस्पर बातचीत में लग गए, भगवान के गुणगान करने लगे। साधारण नारियां, साधारण मनुष्य ये क्या करता है, वो अपने बारे में, परिवार के बारे में अगर समय मिलता है तो वो मिलते हैं जुलते तब इसी बात करते हैं, लेकिन भगवान को जब विदा देने के समय उनकी वो जो इसलिए प्रमाणित होता है ये परम भक्त थे। उनको भगवान का सानिध्य पाकर उनका भी बुद्धि में परिवर्तन हो गई थी, उनकी मति भी भगवत की ओर से लग गई थी। उनको मालूम हो गया था, इसलिए उन लोग को भगवान की नाम कीर्तन करने लग गए, उनको लीला और उनके गुणगान करने लगे हैं। इसलिए को कहा गए वाणी गुणान कथने श्रवण कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोनः श्रुत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामी दृष्टि सताम दर्शनिस्तव वक्तनूना। इसलिए तो ये लोग, ये जो नारियां कौरवेंद्रपुर नारियां, ये उनके तन मन उसके कान को श्रवण करने के लिए और वाणी को भगवान गुणगान करने के लिए और पाद को भगवान के साथ जाने और चिंतन, ऐसे दृष्टि भगवान के शरीर को देखने लगा दी है, इसलिए वो धन्य है। इसलिए और भी वो उनको भी ज्ञान हो गया था। जैसे वो कहते हैं हम जो साधारण मनुष्य तो उसको मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन जो भक्त होते हैं, जो भगवान के निकट में संबंध में आ जाते हैं, वो अपना सब कुछ छोड़कर जैसे अपना परिवार को, अपना जीवन को धन्य कर देता है। इसलिए कहते हैं गृह स्वाभिशताम चापी पुंसां कुशल कर्मणाम मद्वार्ता यातयामानं न बंधाय गृहामताः। इसलिए ये उनका समय ऐसे अतिबाहित करती से जो और फिर भी यहाँ एक संदेह होता है, जो पहले वो
बातचीत 10 श्लोक में किए उन्होंने, तो पहले शांत रस से किए, लेकिन अंत में श्रृंगार रस में किए हैं। तो यहाँ पर समाधान गुरु जी ने किया है। तो ये सखियां थे, सब नारियां थे, दूसरे दूसरे थे, उन अपने अपने भावों में वो बोलने लगते। जो शांत रस का जो श्लोक था, सबई किलायं पुरुषः पुरातनो जयक आसीत विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगतात्मनीश्वरे निमीलिता तन्निषिसुप्त शक्तिषु। और अंत में जो आए तो भगवान की गृह श्रृंगार रस में जो वर्णन किए थे, नूनं व्रत स्नान हुता दिनेश्वर समर्चितो ह्यस्य गृहीत पाणिभिः पिबन्ति जहा सख्यधरा मृतं मुहुः प्रजस्त्य सम्मुमुः सदाशया। तो इसका समाधान गुरु जी ने किया। तो सखियां थी, सब तो भगवान के प्रेमी थे, तो अनेक थे, तो इसलिए अनेक उनके भावों के अनुसार के भगवान तो रसेश्वर है, सब रसों को उनके पर होगा। लेकिन एक व्यक्ति तो शांत रस के होने पर वो श्रृंगार रस का उनके विरोध हो सकता है। लेकिन भगवान के यहाँ समाधान हुआ कि ये तो दूसरे दूसरे अलग अलग थे, इसलिए इसे अपने भाव के अनुसार, चिंतन के अनुसार किया। और वो भी बारम्बार देखो या चिंतन करें, जो कौरवेंद्र नारियां द्वारका के नारियों का की सौभाग्य की वर्णना करते हैं, उनके साथ भी वो ब्रज गोपियों की, जो भगवान की जो ब्रज गोपियां जो भगवान के अधरष्ट को पान करने के लिए चाहते हैं, उसको द्वारका की रमणीया और रुक्मिणी आदि सत्यभामा जी इतने उनके भाग्य थे, वो भगवान के साथ श्रवण करते हैं, वो कितना धन्य थे। इसलिए नारी, वो नारियां हैं द्वारका की नारियों के बारे में, उनकी जो सुख समृद्धि को वो याद करते हैं, उनको धन्य करते हैं। और जो हमारी जो द्वारका पूर्व ही हमारे इंद्र स्वर्ग पुरुष से भी अत्यधिक श्रेष्ठ है, वो भी उनके उसके पर टिप्पणियां देते हैं। क्योंकि जहाँ भगवान रहते हैं वह पूर्व तो सबसे श्रेष्ठ ही होता है, उनका लोक भी रहने वाले भी श्रेष्ठ होते हैं। स्वर्ग साधारण लोगों के लिए तो स्वर्ग श्रेष्ठ होता है, लेकिन स्वर्ग तो फिर क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकों विसंति, इसलिए स्वर्ग सुख कभी भी सुखदायक नहीं होता है, वो भक्त लोगों को मालूम है। इसलिए भक्त लोग सब समय भगवान के साथ पास में रहने चाहते हैं। इसे सबको सबको सबका जो प्रार्थना, जो स्तुतियां, जो बातचीत सुनकर भगवान अत्यंत विशेष कर गौरवेंद्र पुरनारियों की जो बातचीत भगवान सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए, मुस्कुराते ही उनसे विदाई लेने के लिए गए। और विदाई के समय वो अत्यंत प्रसन्न हुए हैं और उनके साथ उद्धव जी से, और उद्धव जी के साथ वो और चलने लगे। तो जाने के समय वो कुरजांगल, पांचाल, सुरसेन और जामुने के निकटवर्ती, जमुना के निकटवर्ती देशों को देश होकर द्वारका के पास संध्या तक पहुंच गए। लेकिन उसके कहने के तात्पर्य भगवान सीधे सीधे द्वारका नहीं गए थे, वो थोड़ा घूम कर वक्र गति से गए। इसका भाव गुरु जी ने दिया है कि वो वक्र गति क्यों किया है, ये भक्तों को सुख देने के लिए। कभी कभी भक्त लोग भगवान के पास आते हैं और भगवान अत्यंत दयालु है, भगवान अत्यंत प्रिय है, उनका तो भक्त है, पराधीन है भगवान। इसलिए भक्तों को सुख देने के लिए, भक्तों को दर्शन देने के लिए, इसलिए जमुना के तटवर्ती देशों होकर भगवान शाम तक वहां जाकर पहुंच गए, पास में द्वारका के पास में। और जब तक सायंकालीन वो भी रास्ते में लोग देशों के विभिन्न देशों लोग भेंट देने के लिए आते थे, भगवान भी उसको भेंट को अत्यंत आग्रह के साथ स्वीकार करते हुए और अपने यथोचित सांध्य भगवान होने पर भी वो जो जगत करता है, जगत नियंता है, और विधि उनके जिसके विधि विधान उनके अधीन है, लेकिन वो हमको शिक्षा देने के लिए उन्होंने यथोचित समय पर संध्या वंदना आदि करते ही अपना नित्य कर्म भी समापन करते हैं। इसलिए ये तो पर्व थे भगवान की विदायकालीन पर्व। कौरव हस्तिनापुर से इस बार हमको अभी देखना चाहिए
द्वारकाधीश को, भगवान को कैसे द्वारकावासी हैं उसको स्वागत करते हैं। हमको भी वहां जाना चाहिए भगवान के साथ और द्वारकावासी होकर भगवान को स्वागत करने के लिए। अरे इसलिए हम यहाँ हम द्वारकावासी कैसे भगवान को स्वागत करते हैं, इसी प्रतीक्षा में भगवान के गुणगान को, द्वारकावासियों का जो भाव है उसको गुरु जी के मुखारविंद से अत्यंत श्रद्धावान होकर, गुरु जी अत्यंत भावुक होकर, समग्र रूप से अत्यंत शांत होकर, गंभीर रूप से अत्यंत भावुक होकर हमको अत्यंत सरल रूप से, अत्यंत स्पष्ट रूप से हमको व्याख्यान करते हैं, कराते हैं, सुनाते हैं। इसलिए हम अत्यंत उनके चरणों अरविंद में प्रार्थना करते हैं। अत्यंत ऋणी भी हम है, ऐसे भगवान हमको सुनने के लिए समय देते हैं, सुযোग देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कभी मन तो हमारे इधर उधर ही चल जाता है, इसलिए भगवान को हम बार बार प्रार्थना करते हैं, इससे हमको बार बार सुযোग दीजिए, हमको, हमारा मन को, हमारा मति को इसी कार्यक्रम में भगवान के चरण में, गुरुजनों के चरणों में लगाने के लिए शक्ति बार बार दीजिए। हमको मन को स्थिर रख के आगे लेने के लिए हम गुरु जी को चरण में प्रार्थना करते हैं, क्षमा याचना करते हैं दोष त्रुटियों के लिए। जय जय श्री गुरुदेव भगवान की। श्री कृष्णार्पणमस्तु। नमो नमः। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः खलु समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिपुरटसुन्दरद्वितिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वसति नन्दनः। जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु स्फुरतु मे राधापदाब्जच्छटा वैकुण्ठे नरकेऽथवा मम गति नान्यास्तु राधां विना। राधा केलिकथा सुधाम्बुधिमः वीचिभिरान्दोलिते कालिन्दी तटकुञ्जमन्दिरवरा लिन्दे मनोविन्दतु। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं नमतो मारुतिं राक्षसान्तकं। गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः। कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृतार्चितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवात्सीत् गङ्गादितीर्थपरिसेवितपादपद्मां गोलोकसौख्यरसपूरमहिम्ना आप्लाविताखिलसुधा सुजलां सुखाब्धौ राधामुकुन्दमुदितां यमुनां नमामि। वृन्दावनावनिपते जय सोम सोम
मौले सनंदन सनातन नारदेद्य गोपीश्वर ब्रज विलासी युगांगी पद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकां मे सुख निवृत चेता तद्विदस्तान्य भावो व्यजित रुचिरलीला कृष्णसारस्तदीयम् व्यतनुत कृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिलहृदिनग्नं व्यासशूनुं नतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कीर्तिं सार्ङ्गधन्वनः गायन्माद्यन्निदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगतो वृन्दायै तुलसीदेवी प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सायंकालीन श्रीमद् भागवत कथा सत्र में समवेत समस्त पूज्य चरण वैष्णव वृंद, गुरुजन वर्ग, मातृवृंद और मित्र मंडली को विनम्र प्रणाम, अभिवंदन, अभिवादन, विज्ञापन प्रस्ताव। आप सभी की प्रेरणा से, भगवत करुणा से प्रातः सायं श्रीमद् भगवत गुणानुवाद करने का यह अपूर्व सौभाग्य उपलब्ध होने से पुनः समस्त सुधी श्रोतृ मंडली के चरण कमल में विनम्र प्रणाम निवेदन करता। गत दिवस दशम अध्याय की पूर्ति हुई। प्रथम स्कंध के दसम अध्याय, इसमें भगवान का, श्री श्यामसुंदर भगवान, द्वारकेश्वर भगवान हस्तिनापुर से द्वारिका के लिए प्रस्थान करते, तो विरह में समस्त हस्तिनापुरवासी गण विकल होते हैं। तो हस्तिनापुर की नारी गण, रमणी गण अत्यंत मधुर वाणी से परस्पर संजल्प करती, जो संजल्प सर्वश्रुति मनोहर है। सर्व उपनिषद गण भी मूर्तिमती होकर के उन वाणियों का अभिनंदन करती थी, ये कह रहे हैं टीका। तो हम लोग उन वाणियों को श्रवण किए। और गत दिवस में हमारे प्रिय आचार्य श्री भागीरथी नंद जी और केशव देव जी मूल श्लोकों के उच्चारण के साथ साथ अनुवाद का अत्यंत भावुकतया, अत्यंत मधुर कंठ से ये श्रवण कराए, पाठ करते हुए। तो उन सब के लिए नंद जी को और प्रिय केशव देव जी को पुनः पुनः अभिनंदन और कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। आज के दिवस में कथासार उपस्थापन करने के लिए हमारे प्रिय मित्र श्री काशीनाथ जी अत्यंत भावुक होकर के अत्यंत सरलतया कोई विषय को उपस्थापन किए। जैसे हस्तिनापुर की नारियों का विमल भाव है, जैसे भगवान के विरह के प्रस्थान के समय विरह से पीड़ित होकर के भगवत गुणानुवाद करती है, उसका विशेष उल्लेख किए हैं। और करते हैं ये भी बताया कि हमें द्वारिका भगवान पहुंच रहे हैं, उनके स्वागत के लिए हमें भी द्वारिका जाना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर रहा प्रिय मित्र काशीनाथ जी के उद्बोधन। तो आप सभी की ओर से, अपनी ओर से प्रिय मित्र काशीनाथ जी को मैं अभिनंदन ज्ञापन करता हूँ और आज की कथा में प्रवेश करने के लिए अनुमति चाहता हूँ। इसे भगवान जो हस्तिनापुर की रमणियों का जो संजल्प है, उसमें शांत रस भी है, दास्य रस भी है, श्रृंगार रस भी है। तो इसमें प्रसंग आया था कि शांत रस और श्रृंगार रस का मिलन कैसे संभव हुआ। तो इसमें श्री आचार्य गण ये समाधान दिए थे, जो शांत रस के जो उपासिका है
ये नारियां अलग है, और मधुर रस की उपासिका, मधुर रस के संजल्प करने वाले रमणियां अलग। ये समाधान किए थे। तो हमारी पूज्य श्रोतृ मंडली में निरंतर नियमित श्रवण करने वाली पूज्य माता उर्मिला जी ये मतामत दिए हैं, मतामत दिए कि शांत रस श्रृंगार रस का बाधक नहीं, क्योंकि शांत रस समस्त रसों का आधार है। बिल्कुल सही कही है माता जी ने, क्योंकि शांत रस में पुष्ट होने पर ही किसी भी रस में साधक अग्रगति कर सकता है, क्योंकि शांत रस के स्थायी भाव शांति होती है या शम होता है, और शम का लक्षण है समो मनिष्ठता बुद्धि है। जब बुद्धि भगवान निष्ठिता होती है तब शांत रस की प्राप्ति होती है, और शांत रस की प्राप्ति के बिना कैसे दास्य हो, सख्य हो, बत्सर हो, मधुर हो, किसी भी रस में प्रवेश नहीं हो सकता है। शांत रस तो आधार भूमि है, इसलिए शांत रस तो किसी का ये बाधक नहीं है, लेकिन ये विचारणीय है। शांत रस के साथ शांत रस आधार भूमि होना चाहिए, और शांत रस के साथ मिलन होने से, मिलन भी अ, अनेक तरह की होता है। तिल तंडुल जैसे मिलन भी है, क्षीर नीर जैसे मिलन है, बीज मृत्तिका जैसे मिलन है। तो अनेक तरह के मिलन है। तो किस तरह मिलन होने से शांत में श्रृंगार का या श्रृंगार में शांत का परस्पर बाधक न होगा, वो तो रसशास्त्रीगण ही उस पर अनेक विचार किए हैं। तो इसको रसशास्त्रीय विचार है, इस विषय में हमारी इतनी अभिज्ञता नहीं है। तो लेकिन शांत रस को ऐसे रहना चाहिए जैसे श्रृंगार का बाधक न हो, आधार भूमि बनकर रहना चाहिए। लेकिन श्रृंगार रस के बाधक होकर और श्रृंगार रस की चर्चा के बीच में अगर केवल निर्मल शांत रस की बात आ जाए तो वो तो बाधक हो जाता है। इसे नहीं होना चाहिए, आधार बनकर रहना चाहिए। उसको समर्थन करने के लिए वो आधार शिला होकर रहना चाहिए, जैसे पूज्य उर्मिला माता जी कही बिल्कुल सही है। तो शांत रस तो आधार भूमि है, आधार भूमि होकर रहना चाहिए। तो इस प्रसंग में जो टीकाकार गण कहे कि शांत रस की जो संजल्प है वो दूसरे रमणियों का है, और श्रृंगार रस का जो संजल्प है वो अन्य रमणियों का है, ये भी विचारणीय है। और किस तरह शांत रस में श्रृंगार रस का मिलन होने से या श्रृंगार में शांतता मिलन होने से बाध्य बाधक भाव नहीं होता है, वो भी विचारणीय है। तो उस पर रसशास्त्री गण उस पर विशेष विचार किए हैं। तो पुनः हमारे विद्वान श्रोत्री मंडली उस पर पुनः विचार करेंगे। तो इस पर आप लोगों के लिए ये विचार विषय को निवेदन करते हुए हम आज के विषय में प्रवेश करना चाहते हैं। तो एकादश अध्याय का प्रारंभ होता है। दशम अध्याय में ये कहे कि भगवान सायंकाल द्वारिका के सन्निकट क्षेत्र में पहुंचे, पश्चिम दिशा में भगवान पहुंचे। द्वारिका को कुशस्थली भी कहते हैं, आनर्त भी कहते हैं। तो भगवान ये कुशस्थली में या आनर्त देश में सायं सायं पहुंच जाते हैं। सायं भेजे दिशं पश्चात गविष्ठो गांग तत्परा। ये 10वां अध्याय पूर्ण हुआ था। एकादश का अध्याय में प्रारंभ में श्री सुत महर्षि यह कह रहे हैं कि श्रुतवाच आनर्तांश उपव्रज्य, आनर्तांश उपव्रज्य शुद्धान जनपदान शोकान, आनर्तांश उपव्रज्य श्रद्धान जनपदान शोकान, दध्मो दरवरम तेषां विषादं शमयन्निव, दध्मो दरवरम तेषां विषादं शमयन्निव। तो भगवान आनर्तांश उपव्रज्य, श्री कृष्ण अपने आनर्त देश में, द्वारिका देश में, जो कि शुद्धान अतिशय समृद्ध है, शोभन रुद्ध समृद्ध यह द्वारिका देश, जो आनंद प्रदेश विशेष, तान उपव्रज्य वहां पर दधमो दरवरम, दरेशु यह बरह, दर कहते हैं शंख को। इसे शंख तो मंगल ध्वनि है, शाम्यति अशुभं यस्मात् स शंख।
इस ध्वनि से अशुभ का विनाश होता है। जिस ध्वनि के श्रवण से मंगल का उपकल्पन होता है वो शंख होता है। साम्यति नाम प्रसाम्यति अशुभम यस्मास्त शंख। शंख तो अशुभ का विनाशक है। शंख ध्वनि जत्र तत्र लक्ष्मी भवती सुस्थिरा। ये भी जहां पर शंख की ध्वनि होती है वहां सुस्थिरा लक्ष्मी वास करती है। यह ब्रह्म वैवर्त पुराण का बता। तो इस शंख का ही पर्यायवाची शब्द है दरह। दीर्यते विदीर्यते हृदयम शत्रुणाम अनेन इति दरह। जिसके श्रवण से शत्रुओं के हृदय विदीर्ण हो जाते, अमंगल तत्वों के हृदय विदीर्ण हो जाते, विघ्नादायक तत्व विगलित हो जाते हैं, वह दर है। दीर्यते विदीर्यते अमंगलानाम शास्त्रवाणाम उदयम येन सह दरह। अब भगवान का शंख तो दर वन है, सर्वश्रेष्ठ शंख है, पांचजन्य शंख है। शंखम जब कपिल देव जी तृतीय स्कंद के अष्टाविंश अध्याय में भगवान की ध्यान विधि का वर्णन किए हैं तो कहते हैं तब ये कौमो शंखम चतत कर सरोवर राजहंस। शंख तो भगवान के कर सरोवर में राजहंस होता है। और नारायण कवच में श्री विश्वरूप जी ये कहे तुम यातुधान प्रवथ प्रेत मातृ पिशाच विप्र ग्रह घोर दृष्टि तरेन्द्र विद्रावय कृष्णपुरी तो भीमस्वनोरे हृदयानि कंपय। हे दरेंद्र, हे श्रेष्ठ शंख, तुम श्री कृष्ण के फूंकने से परिपूर्ण होकर के हमारे शत्रुओं के हृदय को दहला दीजिए, शत्रुओं के हृदय को प्रकंपित कर दीजिए। दरेंद्र विद्रावय कृष्णपुरी तो दरेंद्र तुम यातुधान प्रमथ प्रेत मात्र पिशाच विप्रग्रह घोर दृष्टि दरेंद्र विद्रावय कृष्णपुरी तो भीमस्वने उसन अरे हृदयानि कंपयन्। अरिगणों के हृदय को दहला दीजिए। और प्रमथ प्रेतगण मातृकागण पिशाच विप्रग्रह ब्रह्म राक्षस और जो भी अशुभ दृष्टि वाले तत्व हैं उन सबको आप भगा दीजिए। ये प्रार्थना करते हैं नारायण कवच में साधु। तो भगवान के शंख ध्वनि समस्त अशुभ तत्वों का विनाशक है, शुभ तत्वों का प्रकाशक है। और भगवान जहां जाते हैं शंख ध्वनि करते हुए अपने आगमन की सूचना देते हैं। जब भगवान गुरुपुत्र को लाने के लिए यमराज की संजमनीपुर में पहुंचते हैं तो भगवान शंख ध्वनि करते वहां पर। प्रदद्भो शंखम सहड़ा आयुध। बलराम जी के साथ भगवान शंख ध्वनि करते हैं। उस शंख ध्वनि को सुन करके संजमनीपुराधीश तुरंत संभ्रम से आ जाते हैं। गत्वा धनर्गण शंखम प्रदद्भो सहलायुध शंख निनादमाकर्ण्य प्रजा संयमनो यमः तयो सपर्यां महतीं चक्रे भक्तिपबृंहिताम् उवाचा वदतः कृष्णं सर्वभूताशयालयं माया मनुष्य लीला मनुष्य हे विष्णु जीवयो करवामति। तो भगवान शंखध्वनि, भगवान की शंखध्वनि सुनकर के संयमनी पुराधीश यमराज बाहर आ जाते हैं। तो भगवान जहां भी पहुंचते हैं शंखध्वनि करते हैं, क्योंकि शंखध्वनि अपने आगमन की सूचना भी देती है और अमंगल को विनाश करती है, मंगलों का परिप्रकाश करती है। तो ये शंख ध्वनि तो भगवान का शंख तो विलक्षण है, पांचजन्य शंख है। समुद्र के पंचजन असुर को वध करके पंचजन असुर के शरीर से हड्डियों से जो शंख बना था वो तो विलक्षण शंख है, सर्वास्व विनाशक शंख है। तो भगवान द्वारिका के बाहर पहुंच करके द्वारिका निकटवर्ती होकर के दधमु दरवरम सर्वश्रेष्ठ अपने पांचजन्य शंख का निनाद करते हैं। ऐसे न विषादं समय निव
जैसे द्वारिकावासी गण अनेक महीनों से भगवान श्री कृष्ण के विरह ताप से संतप्त हो रहे थे। विरह ताप तप्त, विरह दाह दग्ध। द्वारकावासियों को विच्छेद पीड़ा से मुक्त करने के लिए मैं आ गया हूँ, तुम्हारे विरह ताप का प्रशमन करने के लिए। ये बताते हुए भगवान शंख ध्वनि करते हैं। आनर्तांश उपव्रज्य शुद्धान जनपदान शोकान दधमौ दरवरं तेषां विषादं शमयन्निव। तो श्लोक की टीका की श्रीधर स्वामीपाद की टीका का अवलोकन करते हैं। श्रीधर स्वामीपाद टीका में पहले कहते हैं कि इस अध्याय में क्या वर्णनीय विषय है। श्रीधर स्वामीपाद कहते हैं आनर्ते स्तूयमानस्य पुरिंग निर्विश्य बंधुभिः एकादशे रति सम्यक यादवेन्द्रस्य वर्णते। एकादश अध्याय में आनर्ते ही स्तूयमान, जब भगवान द्वारिका में पहुंचते हैं द्वारकावासी प्रजागण बड़े आनंद से भगवान की स्तुति करते हैं और भगवान पुर में प्रवेश करते हैं। निर्विश्य बंधु भी पुरी एक और पुरी में विहार करते हैं। और बहुत सुंदर लिखते हैं आगे से स्वामी जी, उत्सवे रुचलत पौर मुदंतर ध्वज तोरणम उल्लसद रत्न दीपाली सुपुरम प्रभु आविशत। प्रभु आविशत, भगवान द्वारिकापुरी में प्रवेश करे किए। ऐसे पुरी है उत्सवे रुचलत पौर पौरम, उत्सव के द्वारा उच्चलित हो रहे पुरवासीगण। उच्चलंत पौरा नाम पुरवासीन जस्मिन तत्पुरम उत्सवे रुच्चलत पौरम। उत्सव के द्वारा उच्चलित हो रहे, चलचंचल हो रहे पुरवासी गण। जैसे भगवान के आगमन को सुनकर के द्वारिका में तो उत्सव ही आ जाता है, चलचंचल हो जाते हैं। कोई इधर दौड़ता है, कोई उधर दौड़ता है, कोई स्वागत के लिए विविध वस्त्रों का, द्रव्यों का संग्रह करने लग जाता है, कोई अपने सुंदर कपड़े पहनने लग जाता है। तो इस तरह उत्सवे रुच्चलत पौरम और उदंचत ध्वज तोरण, उदंचत ध्वज तोरणम उदंचंत उद अंचंत उत्कर्षेण अंचंत नाम चलंत अथवा देदीप्यमानः ये ध्वजा। देदीप्यमान ध्वजों के साथ तोरणों की स्थापना होती है। तोरण कहते हैं द्वार के बाह्य भाग को। प्रवेश मार्ग में द्वार के बाह्य भाग में जो तोरण बनाते हैं उसको शोभा के लिए अलंकार करते हैं, उसको तोरण करते हैं। तोरणों में ध्वजाओं की झड़ी लग गई। उदंचत ध्वज तोरणम, उदंचंत नाम चलंत प्रकाश्यमानः ये ध्वजा तैर्युतम तोरणम, ध्वजाओं से युक्त है तोरण जिस पुरी में। तस्याम द्वारिकायाम तत्पुरम भगवान प्रवेश करते। और कैसे? उल्लसद रत्न दीपाली, उल्लसंत व उल्लसंती रत्न दीपानाम आली समूह। रत्न दीपों का प्रजा लोग रत्न प्रदीप लेकर भगवान को स्वागत करने आ रही है। उल्लसद रत्न दीपाली उल्लसंती रत्न दीपानाम आली समूह यस्मिन तत्। इस तरह भगवान के स्वागत के लिए प्रजागण चलचंचल हो गए हैं। जगह जगह तोरणों की व्यवस्था हो गई, तोरणों में ध्वजा में फहरा रही है और प्रजागण रत्न प्रदीप लेकर के, रत्न प्रदीप को प्रज्वलित करके भगवान को स्वागत करने के लिए सब निकल पड़े हैं। ऐसे पुरी में भगवान प्रवेश करते हैं। ये एकादश अध्याय का विषय है। तो एकादश अध्याय के विषय कहने के बाद श्रीधर स्वामीपाद इस श्लोक की व्याख्यान करते हैं। आनर्तांश उपव्रज्य शुद्धान जनपदान शोकान ददमौ दरवरम तेषां विषादं समयन्निव। श्रद्धान नाम समृद्धान,
शोभनतया रुद्धान समृद्धान। सुसमृद्ध द्वारिका में भगवान प्रवेश करते हैं। हाँ? सुसमृद्ध द्वारिका में भगवान प्रवेश करते हैं। शुद्धान जनपदान देशान शोकान स्वकीयान तेषां जनानां विषादं समयन इव। यहाँ इव शब्द एवार्थ करेक्ट क्या का समयन इव नाम निवर्तन एव, विषाद को निवर्तन करते हुए इव शब्द एवार्थ का। तो शंख श्रेष्ठम पांचजन्यम दधमौ, धम शब्दाग्नि संजय धातु है तो उसमें लिट लकार में दधमो होता है। तो दधमो नाम बाधितवान। तो इसमें किधर संबंध यही कहते हैं दरवरंग पांचजन्यं शंखम शुद्धान समृद्धान दधमो बाधितवान, इतना ही कहते हैं। अब टीकाकार श्री चक्रवर्ती पाद भी टीका के आरंभ में इस अध्याय का विवरण देते हैं, अध्याय का संक्षिप्त कथा का उल्लेख करते हैं। कहते हैं एकादशे तुतः कृष्ण आनर्ते ही स्वपुरम गतः। एकादश अध्याय में द्वारिका वासियों के द्वारा अभिष्टुत होते हुए भगवान पुरी में प्रवेश करते हैं। बंधुभिर मिलित कांता अधिनोदिति वर्ण्यते, बंधुओं से मिलित होते हैं। उसके बाद अपनी अष्टशतोत्तर षोडश सहस्त्र महलों में अलग अलग स्वरूप में प्रवेश करके कांताओं को सुखी करते हैं। कांता अधिनोद धातु धीवित भिन्न है तो धिनोती, तो अधिनोद लंगलकार में अधिनोद कांता आनंदितवान, कांताओं को ये आनंदित करते हैं, कांताओं को सुख प्रदान करते हैं। कांता सुखी कृतवान, कांताओं को सुखी करते हैं। कांता अधिनोद, तो ये विषय है जिसको हम श्रवण करेंगे आगे। तो इसमें श्री चक्रवर्ती पाद श्लोक में इस प्रथम श्लोक की टीका में विशेष नहीं कहें, इतना ही कहें कि दरवरम पांचजन्यं शंखम इवैति साक्षात दर्शनं विना सम्यक विषादस्य शांति अनुभवते। कहते हैं श्री चक्रवर्ती पाद यहाँ इव शब्द का इव अर्थ ही सादृश्य अर्थ ही लिए, क्योंकि जब भगवान खुद पहुंचेंगे, भगवान के दर्शन करके सौंदर्य सुधारस का पान करेंगे द्वारकावासी, तब तो विरह का उपशम होगा। साक्षात दर्शन के बिना विरह की शांति कैसे होगी। हाँ, भगवान के शंख ध्वनि को सुन करके हमारे प्राणनाथ, हमारे प्राणवल्लभ, हमारे राजाधिराज द्वारकेश पधार रहे हैं, ये सुन करके उनको तो विरह मानो शांत हो रहा है। लेकिन परिपूर्णतया विरह की उपशांति प्रशांति तब होगी जब द्वारकेश भगवान के श्री मुख कमल का अवलोकन करते हुए श्री मुखाम्बुज सुधा का पान करेंगे द्वारिकावासीगण, तब तो विरह की शांति होगी। और साक्षात दर्शन के बिना विरह की शांति कैसे है। हाँ, कुछ अंश में भले की शांति हो, तो समयन इव, हम मानव समन कर रहे हैं, परिपूर्ण समन तो नहीं हुआ। अब अनेक महीनों से द्वारकावासीगण जब से भगवान हस्तिनापुर गए हैं, कुरुक्षेत्र समर में गए हैं, हम तो लौट रहे हैं, तो भगवान के साक्षात दर्शन के बिना विरह की शांति कैसे है। तो साक्षात दर्शन बिना विरहस्य सम्यक विषादस्य शांति अनुपपत्ति, संपूर्ण विषादों की शांति नहीं होगी, इसलिए इव शब्द दिया गया। अनर्थांश उपव्रज्य श्रद्धान जनपदान शोकान दधमु दरवरं तेषां विषादं शमयन्निव, विषादं शमयन्निव। शौचकाशे धवलो दरो दरो, शौचकाशे धवलो दरो दरो, व्युक्रमस्याधर शोण शोणिमा, व्युक्रमस्याधर शोण शोणिमा, दाधमायमानः करकंज संपुटे, दाधमायमानः करकंज संपुटे, यथाब्ज षण्डे
कलहंस उत्स्वन यथाब्ज संडे कलहंस उत्स्वन। भगवान के कर कमल में वो भगवान के पांचजन्य शंख कैसे सुशोभित हो रहा है, इस विषय को अत्यंत उपम पूर्णोपमा के साथ श्री सुत जी कह रहे हैं कि भगवान के होठों की लालिमा से, होठों की लाली से वो लाल हो गया, वो श्वेत वर्ण का शंख। शंख तो बिल्कुल श्वेत वर्ण का है। शंख पांडव तो हम सुनते हैं, शंख तो श्वेत है, भगवान का पंचजन्य शंख तो अत्यंत श्वेत है। लेकिन अधर शोण शोणिमा, अधर संपर्क से अधर का जो शोण गुण है उसे शोणिमा की रक्तिमा आ गई, ये लाल हो गया है श्वेत वर्ण का शंख। बजने के समय दाढ़वायमान नम पुनः पुनः शब्दायमान, ऐसे शोभा उसकी हुई उच्च का से, इस तरह शोभित तो हुई कैसे, जैसे लाल रंग के कमल पर बैठ कर, रक्त कमल पर कोई राजहंस उच्च स्वर से गान कर रहा हो। यथाब्ज संडे कलहंस उत्सन, अब्ज संडे नाम कमल समूह में कोई बैठ करके कलहंस जैसे राजहंस उत्स्वन उत्कृष्ट स्वन विशिष्ट भवन, कमलों में, कमलों के बीच में बैठ करके मानो कोई राजहंस अत्यंत मधुर ध्वनि कर रहा हो, ऐसे भगवान की कर कमलों में वह शंख ऐसी श्वेत कमल जो कि कुछ कुछ लाली हो दिखे, लालिमा से रक्तिमा से प्रभावित तो होए, तो श्वेत कमल श्वेत शंख रक्त होठों के संपर्क से और कर कमलों की लालिमा से भी जो कुछ लालिमा को प्राप्त हो गया है, वो शंख उच्च काशे अत्यंत सुशोभित होने लगा। सौच्चकाशे धवलो दरो दरो, धवलो दरह दरह, अत्यंत अनुप्रास है। धवल है उदर जिसका, ऐसा दर, धवलो दरह दरह उच्चकाशे। उरुक्रम श्याधर सोनिमा, उरुक्रम भगवान के अधर के शोण से, रक्तवर्ण से शोणिमा आ गई है जिस शंख पर, वो शंख उच्चकाशे उत्कर्षेण चकाशे सुशोभित अभवत। दाधमायमान नाम शब्दायमान, करकंज संपुटे, कर कमल रूप का जो संपुट है कर कमल के मध्य में ऐसे शोभित होने लगा जैसे कलहंस उत्स्वन। यथा अब्ज खंडे, अब्ज खंडे भी पाठ कहीं पर है, कहीं संडे भी पाठ है, तो एक ही अर्थ पे है। तो अब्ज खंड में, अब्ज समूह में जैसे कोई कलहंस उच्च ध्वनि कर रहा हो। दाध्मायमान करकंड संपुटे यथाब्ज संडे कलहंस उत्स्वन। इसमें श्री श्रीधर स्वामीपाद की टीका का अवलोकन करते हैं कि स्वामीपाद कहते हैं स इति दरह शंख दाधमायमान भगवता आपूर्यमान। वहां धातु जो है शब्दाग्नि संयोग है, तो शब्द करना अग्नि संयोग करना दोनों ही अर्थ है। उसके दाधमायमान यंगंत में ये दाधमायमान नाम पुनः पुनः आपूज्यमान। तो दाधमाय भगवता आपूज्य जंगंत में के कर्मवाक्य में दाधमायमान आपूज्यमान उच्चकाशे अतिशयन सुशुभे, उच्चकाश दीप्तो धातु से उच्चकाशे अतिशयन सुशुभे, अतिशय सुशोभित होने लगा वह शंख। कथम भूतः दरः स शंख कीदृशः न धवलो दरः, धवलम उदरम यशः, बिल्कुल बाहर अंदर जो शुक्ल वर्ण का है, बाहर तो शुक्ल है उधर भी शुक्ल है, परिपूर्ण शुक्लता जिस शंख में है वो शंख उच्चकाशे। तथापि उरुक्रमस्य कृष्णस्य अधरस्य जह शोण गुणः तेन शोणिमा जस्य, कहते हैं तो शुक्ल वर्ण का है, लेकिन भगवान के अधर संपर्क से, बिंबाधर संपर्क से जो अधर का शोण गुण है
जो रक्त गुण है उससे शोणिमा, रक्तिमा आ गई है जिस शंख में। तो जैसे स्फटिक प्रस्तर के पास मंदार कुसुम के प्रतिबिंब पड़ने से स्फटिक प्रस्तर में ये लालिमा आ जाती। उस तरह शंख के ऊपर भगवान के अधरोष्ठ का ये कांति का संस्पर्श होने से उसमें भी लालिमा आ जाती है शंख में। कहते हैं उरुक्रम से कृष्ण से, उरुक्रम भगवान पवित्र कीर्ति विशाल कीर्ति भगवान के अधरस्य जह शोण गुण तेन शोणिमा यश, उसमें शोणिमा आ गई, रक्तिमा आ गई है, लालिमा आ गई। करकंज संपुट यथाब्द शंख कहाँ पर है? करकंज संपुटे, कर ही कंज है, करो एव कराह भगवान चतुर्भुज भगवान वादन कर रहे हैं, चारों हाथ में शंख बजा रहे हैं। तो करकंज है, कर ही कंज है नाम कमल है। तो करकंज में धवलोदर दर ये उच्चकाश है। तो ये करकमल द्वयस्य मध्य हो या चतुर्भुज होकर वादन करते हो, जो करकमल के बीच में वो जो दर है वो पांचजन्य शंख है, वो धवलोदरोपी, धवलोदर होने पर भी ये उरुक्रम के करकमल में अवस्थापित होकर के तो अत्यंत सुशोभित होने लगा। करो एव कंजी हस्त कमले तयो संपुटे नाम मध्य, उस कर के बीच में वर्तमान होने से करो एव कंजे नाम कमले तयो संपुटे मध्य वर्तमान इति करकंज संपुटे। तो करकंज संपुटे निधाय या करकंज संपुटे वर्तमान संदाध्मायमान। दृष्टांत तो क्या है ना? अब्ज खंडे स्थितः उत्स्वनः उच्चः उच्चैः स्वनः जस्य सः उत्स्वनः, उत्स्वनः कलहंसः राजहंसः यथा वर्तते तथा शोभितः बभूवः शंख। तो कथम ना उच्चकाशे अब्जखंडे रक्त कमल समूहे, रक्त कमल समूह में कलहंस राजहंस उत्स्वनः, उच्च शब्द यथा तद्वत्, उच्चैः स्वनः यस्य सः उत्स्वनः, उच्च स्वन विशिष्ट हंस जैसे कमल में, कमल समूह में रह करके मधुर ध्वनि करता हो, ऐसे लगने लगा। कितनी वह सुंदर शोभा हुई होगी भगवान के करकमल में अवस्थापित शंख, और भगवान अधरोष्ट में संपर्क से उसको निनादित कर रहे हैं। धन्य है वो प्रजा जो इस अपूर्व दृश्य का अवलोकन करके अपने नेत्रों को सफल बना ली। इसमें श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं वही विषय, विशेष विषय नहीं है। दरह शंख उच्चकाशे शोभते स्म अधरस्य सोणेन गुणेन श्रोणिमा यस्य सः दाधमायमानः अतिशयेन वाद्यमानः, पुनः पुनः अतिशयेन वा वाद्यमानः। अब्जखंडे कमल समूहे इति चतुर्भिः करे धृतत्वात्। चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि वो भगवान चतुर्भुज होकर के द्वारिका में तो निरंतर चतुर्भुज होकर प्राय रहते थे, तो भगवान चारों हाथ में बजा रहे। तो चारों हाथ तो कमल के बीच में जैसे हंस बैठा हो, ऐसे ही लग रहा है कि ये चारों कर कमल के बीच में ये जो शंख है, ऐसे लग रहा है कमल के पखुड़ियों के बीच में हंस बैठा हो, विशिष्ट रक्त कमल हो, उसमें पुष्पन हंस हो। ऐसे अपूर्व शोभा को देख करके द्वारिका की प्रजा तो निहाल हो गई। तो इसमें वल्लभाचार्य जी वही कह रहे हैं, शंखनाद तथा स्निग्ध दर्शन स्तोत्रमेव च दुरान मंगलम एतद्धि कलशादि तथांति। शंखनाद और स्निग्धों का दर्शन ये सब मंगल सूचक है। तो इसलिए भगवान आनर्तपुर निकटे गत्वा पांचजन्य ध्वनि कृतवान। आनर्ता तो उसमें कहते हैं श्रुद्धान सुष्टु रुद्धान शस्य धनालिनी, शस्यों से धनों से जो सुष्टु रुद्ध है
सृष्टि रुद्ध अर्थात समृद्ध है उस द्वारिका में। शोकान शोकियान द्वारका निवेशानंतरम वासिता। द्वारका को तो निवास स्थापित करके भगवान अपने मथुरावासी संपूर्ण शोकीय प्रजागण को द्वारिका में अवस्थापित किए हैं। तो अपने प्रजा गणों को हर्षित करने के लिए भगवान शंख ध्वनि करते हैं। कहते हैं जस्य ध्वनि दानव दर्पहंता। भगवान की शंख की ध्वनि दानवों के दर्पों का हनन करने वाले दानव दर्पहंता। अमंगल रूप दैत्यानाम निराकरणार्थम दरवरं शंख श्रेष्ठं बाधितवान। अमंगल रूप दैत्यों की, अमंगल रूप पीड़ाओं की, अमंगल रूप आसुरी शक्तियों की विनाश करने के लिए भगवान अपने पांचजन्य शंख का निनाद करते हैं। ये इस तरह वल्लभाचार्य जी कहें और कोई विशेष बात नहीं है। तो शौच काशी धवलो दरो दरो, शौच काशी धवलो दरो दरो, विरुक्रमस्याधर शोण शोणिमा, उरुक्रमस्याधर शोण शोणिमा। दाध्मायमानः करकंज संपुटे, दाध्मायमानः करकंज संपुटे, यथाब्ज चंडे कलहंस उत्स्वनः, यथाब्ज चंडे कलहंस उत्स्वनः, यथाब्ज खंडे कलहंस उत्स्वनः। तमुपसृत्य निनदं जगद भय भयावहं, तमुपसृत्य निनदं जगद भय भयावहं। प्रत्युद्यजुः प्रजा सर्वा भर्तृदर्शन लालसा, प्रत्युद्यजुः प्रजा सर्वा भर्तृदर्शन लालसा। तो भगवान की शंख की ध्वनि कैसी थी ना, वो तो तमुप जगत भय भयावहं। ये शंख की ध्वनि संसार के साक्षात भय को भी भयभीत करने वाली है। भय जो मूर्तिमान भय है, जो भय की अधिदेवता है, उसको भी भयभीत करने वाले हैं ये शंख। तो भगवान के शंख की ध्वनि को सुनकर तो भय भी सिकुड़ जाता है, भय भी भयभीत हो जाता है। जद विभेति स्वयं भयम। तो जगत भय भया भयावहम निनदं श्रुत्यो उपश्रुत्यो, उस निनाद को सुन करके प्रजा सर्वा प्रत्युद्यजुः, समस्त द्वारकावासी गण ये सब भगवान से मिलने के लिए अपने प्रभु श्री कृष्ण की दर्शनोत्कंठा से, दर्शन लालसा से प्रत्युद्यजुः, नगर से बाहर आ गई, नगर से निकल कर आ गई समस्त द्वारका की सारी प्रजा। द्वारका से हजारों प्रजा, लाखों प्रजा सब घर से तुरंत तुरंत घर से निकल करके बाहर आ गई भगवान से मिलने के लिए। अनेक दिन के बाद भगवत मुखाम्बुज सुधा का पान करके अपने दीर्घ विरह व्याधि को उपशांत करने के लिए बाहर आ गई। भर्तृदर्शन लालसा, भर्तृदर्शने एव लालसा यासाम ताह प्रजा प्रत्युज्जयु। इसी पर कहते हैं कि जगद भया भय भयावहम, जगतः जद भयम तस्यापि भयावह, तस्यापि भयम आवहति। जगत का जो भय है, जगत को जो भय देने वाला है, जगत का जो काल है, उसको भी भय देने वाली है भगवान की शंख की दिव्य ध्वनि। प्रत्युज्जयुः प्रत्युज्जग्मुः, वो तुरंत उठ करके बाहर निकल आती हैं। तो प्रत्युज्जयु इसमें कहते हैं कि ये तो प्रजागण प्रतिकूलतया उत ऊर्ध्वं अग्रे जजु, बल्लाचार्य जी कहते हैं। अर्थात एक दूसरे को होड़ लग जाती है, कौन आगे जाएगा। कहते हैं कि अहम अहमिकया अन्योन्य उपमर्दनेन अहम अहमिकया अग्रे गता इत्यर्थ। एक एक को वो होड़ लग जाती है कि प्रजाओं के बीच में कौन आगे जाएगा। अन्योन्य उपमर्दनेन अहम अहमिकया अग्रे गता। सब प्रजागण सोचते हैं कि मैं ही आगे जाकर के द्वारके से भगवान के मुखाम्बुज सुधा का पान करूंगा। परस्पर परस्पर के बीच में
प्रतियोगिता से लग जाती है, इसको कहते हैं प्रत्युजजुः। प्रतिकूलतया उत ऊर्ध्वम अग्रे यजुः, यह अर्थ हो गया प्रत्युजजुः कहते हैं। नाम सर्वाः इति, समस्त प्रजा, इसमें सम कोई जाति का भेद नहीं है, सबका तो भगवान स्वामी है, प्रभु है। तो इसमें उत्तम अधम, विद्वान मूर्ख, बाल वृद्ध, किसी का भी इसमें भेद नहीं है। समस्त निर्विशेषतया, जाति वर्ण निर्विशेष, वयो निर्विशेष से समस्त प्रजा बाहर निकल पड़ती है, और वो भी अहम अहमिकया। और तो किस तरह के है ना, भर्तृ दर्शन लालसा, भर्तु अपने प्राणनाथस्य, स्वस्वामिनः दर्शने अवलोकने लालसा नाम औत्सुक्यम याशाम ता, अपने प्रभु की दर्शन के लिए परम उत्कंठा जिनकी है, परम लालसा है। इतने दिन के बाद द्वारके से पधार रहे, कैसे तुरंत पहुंच करके भगवान की मुखाम्बित सुधा का पान करेंगे नयन कुटों से। इस लालसा से द्वारिका की सारी प्रजा बाहर निकल कर आ गई। तमुपश्रुत्य निनदं जगद भय भयावहं, प्रत्युदीयजुः प्रजा सर्वा भर्तृ दर्शन लालसा, प्रत्युदीयजुः प्रजा सर्वा भर्तृ दर्शन लालसा। तो समस्त विदग्ध श्रोतृ मंडली के चरण कमलों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। संध्यात त्रुटि विच्युति प्रमाद आदि दोषों के लिए क्षमा प्रार्थना करता हूँ, और भगवान नामोच्चारण पूर्वक अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। अगर श्री नंद जी उपस्थित है तो संकीर्तन करे, नहीं तो अवधेंद्र जी तो दिखाई दे रहे हैं, तो नाम संकीर्तन के साथ उपसंहार किया जाए, ये निवेदन है। जय हो, जय। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजुमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीहरिनारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सर्वेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो जय जय श्री राम। नमो 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 प्रणमामि पुनः पुनः। जय जय भगवान नाम संकीर्तन की जय। जय हो। जय हो, जय। श्रीपाद हरे कृष्ण प्रभु जी की जय जय। समस्त प्रणाम, भक्तवृंद की प्रणाम। जय।